हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यूजीसी नेट का एमएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो बच्चों का 26 तारीख को था वो हो चुका है। और सभी बच्चे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, आप सब इंतज़ार कर रहे हो कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या पिछली बार से ज़्यादा या कम रहेगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो जून का सेशन होता है पिछले कई सारे ट्रेंडिंग ईयर्स में, क्योंकि मैंने दो बार निकाला हुआ है यूजीसी नेट और 99 परसेंटाइल के साथ, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जून वाला जो भी सेशन हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, करवाए हैं, उन सब का अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे और कट ऑफ का रिकॉर्ड देखोगे, ठीक है ना, दो चीज़ों का रिकॉर्ड देखना है आपको। एकेडमिक यानी कि जो एग्ज़ाम जिस टाइम में होते हैं उस टाइम के क्वेश्चन पेपर किस तरीके के आ रहे हैं उसको देखना है, और आपको ये देखना है कि भाई कट ऑफ क्या रहा है। तो हमेशा से अगर हम बात करें तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में। कारण ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर ईजी रहते हैं। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन पेपर ईजी रहते हैं, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि 2-3 सालों का मैं रेगुलर में देख रहा हूँ। ये अलग बात है कि फिर ये ट्रेंड बदल सकता है, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे पिछली बार कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, 200 पार कर गया था। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा तो ऊपर जाएगा। इस बार के क्वेश्चन में कुछ बातें जो आपने अगर दी होगी एग्जाम तो आपने नोटिस किया होगा, वो ये है कि इस बार सब्जेक्टिव यानी अरेंजमेंट करने वाले क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भरमार किए गए थे। आप इस चीज को सोचो, इंसान या स्टूडेंट जो है वो थक जा रहे थे इस चीज को देते हुए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने भी महसूस किया होगा एग्जाम दिया होगा तो। दूसरी चीज वाले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन रिसर्च के पूछे गए थे जो थोड़े डीप थे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैचिंग करने वाली जो थी, जो मैंने योजनाएं पढ़ाई थी, क्योंकि मैं बहुत सारा चैप्टर नहीं पढ़ा पाया था ड्यू टू, आपको रीज़न पता ही, एक्सीडेंट हो जाने के बाद से। एंड इस बार मैंने डिसाइड किया है कि अब एग्ज़ाम हो गया है और अभी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि देखो नेट का सिलेबस पढ़ने में ही आपको ठीक से पढ़ोगे, मन लगा करके 24 आवर वाला सीन यही रहेगा, हमेशा इसी की पढ़ाई में है, तब भी आपको 1 साल देना पड़ेगा और 6 साल 6 महीने मोस्ट सीरियसली देना पड़ेगा। तो जो बच्चे अगला वाला टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये लर्निंग रहने वाला है। जैसे ही इसका आएगा आपको आंसर की, तो आंसर की आपको मतलब PYQ के तौर पे आप देख सकते हो, वो तो आप देख ही सकते हो कहाँ गलती हो रही है क्या हो रही है। लेकिन जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल थे। प्लस इस बार के पैराग्राफ पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, या आपने नोटिस किया हो जो पेपर 1 में जो DI बनाने के लिए दिए गए थे, ये इतने खतरनाक लेवल के दिए गए थे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, जो बच्चे पहले उसमें उलझ गए होंगे वो फंस जाएंगे। प्लस अगर जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी मैं एक खासियत देख रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन कुछ और रह रहा है, सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, जीके टाइप सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये सब पहले नहीं होता था, ये ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। और चूंकि अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि सोशल वर्क का सिलेबस धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ाते चलेंगे, कुछ दिनों तक जो भी बच्चे चाहें, जो भी स्टूडेंट चाहें, वो हमारे जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, फिर टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं अगर वो क्लास करना चाहें। चूंकि हम फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, एकदम से बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको, चूंकि शुरू के कुछ क्लासेज हम रखने वाले हैं गूगल मीट पे, जिसमें इंटरैक्टिव होगा, उसमें हम क्लास करवाएंगे, आपको पूरी बातें बताएंगे, पढ़ाएंगे। देखो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरे से पढ़ रहा है वो मेरा जूनियर नहीं है, वो मेरा सहपाठी है। ठीक है, पढ़ाना एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप पढ़ अच्छे से नहीं रहे हो तो नहीं पढ़ा सकते हो, सीधी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिनको पढ़ाऊंगा उनके फीडबैक भी लूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, लाइक 1 घंटे की क्लास हुई तो लास्ट में, और आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी और अभी से कराएंगे। इस बार काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ाई थी जो डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं, 5-6 चैप्टर हमने पढ़ाए थे जो ऐसे हैं डायरेक्टली एग्जाम में हिट किए हुए हैं। जैसे बुक वाला हुआ, जैसे एक्ट वाला हुआ, है ना, कौन से एक्ट कब आए हैं, महिलाओं के लिए खास करके योजनाएं हुई, ये सब चीज़ें एग्जाम में आपके देखने को मिला है। अब आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखो कट ऑफ मेरे हिसाब से
कुछ क्वेश्चन मिला जुला के बहुत टफ थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन इस बार कट ऑफ 180 के अराउंड में रहने वाला है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब आप तो अंदाजा लगा नहीं पाओगे। अभी आपका आंसर क्या आएगा, उसके बाद मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ये कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट, आपको करना भी चाहिए। तो आप ये करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और 6 महीने देखो, एक एक स्टेप चढ़ते हैं तब एक लंबी ऊंचाई वाले घर पे सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप अचानक से आए और दे दनादन चढ़ते चले गए, है ना, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक एक लेक्चर, एक एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, उसके सेगमेंट तोड़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। और इस तरीके से चल करके हम इस बार स्टडी मटेरियल भी जनरेट करेंगे, बनाएंगे उन्हें। स्टडी मटेरियल इस तरह से बनाएंगे कि आपको पढ़ने में आनंद आए, इजी भी लगे, ट्रिक्स भी उसमें हम माइंड मैप टाइप बनाएंगे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। आपके लिए काफ़ी कुछ टफ भी रहा होगा, इजी भी रहा होगा। जो भी आपके फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये सेशन कंटिन्यू ही चलेगा। पेपर 1 के लिए भी कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे। जो हमारा 2 ईयर या 1 ईयर प्रोग्राम है जो पेड बैचेज का, उसके लिए भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि देखो एक डेडिकेशन तो चाहिए। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको अब सीरियसली पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो आप भी अगर चाहते हो ज्वाइन होना तो वो ज्वाइन हो सकते हो। 2 ईयर का भी प्रोग्राम है, 1 ईयर का भी प्रोग्राम है, आप जैसे भी चाहो ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।